हमारा पुस्तकालय है बाबा सादीराम कमेटी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ये हमारी एक बहुत इच्छा थी कि गांव में जो ग्रामीण बच्चे हैं जिनके पास में बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती या उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, लाइट की, बिजली की, पानी की, तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना हमारे ग्रामीण स्तर पे ही इसको अमली जामा पहनाया जाए और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमने पूरे गांव के सहयोग से, कमेटी के सहयोग से, ये जो आप देख रहे हैं कितना अच्छा पुस्तकालय की व्यवस्था हमने करी है। तो इसमें पूरे दिन रात के 11 बजे तक भी बच्चे आते रहते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करते रहते हैं, और अगर किसी बच्चे को और किसी प्रकार की पुस्तक की डिमांड हो वो भी हम अवेलेबल कराते रहते हैं। और एक पढ़ने का यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। वैसे कब से शुरू हुआ है? अभी ये हमारी जो व्यवस्था है लॉकडाउन के समय में हमने इसको बनाया है, लेकिन अभी जो गाइडलाइन है सरकार की उसके दौरान इसको अभी हम ओपन नहीं किया गया है, बट व्यवस्था हमने कर ली गई है। जैसे ही सरकार के आदेश होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण हमें नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए, तो अभी इसमें सुविधाएं होगी हैं सारी, और आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो ये अपने जो हमारा मुकाम है, जो एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी हो, उस तक हम पहुँच सकें। अभी कितनी पुस्तकें हैं लगभग? अभी इसमें 400 के आसपास पुस्तकें हमने व्यवस्था कर दी गई है, जो विभिन्न प्रकार की हैं। एक रामायण है, हाँ, धार्मिक की व्यवस्था कम हो पाई है क्योंकि अभी दिल्ली में जो बाज़ार हैं वो बंद हैं। बाकी जो बच्चों के लिए प्रतियोगिता की जो है वो, चाहे वो ग्रुप डी से लेके IAS तक की जो बुक्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन्वर्टर की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, पीने का RO वाटर है। बहुत ही एक बढ़िया बच्चों को यहाँ पर माहौल दिया जा रहा है ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। एक बच्चों को चरित्र की शिक्षा जिससे मिल सके और बच्चों को सही दिशा मिल सके। जो बच्चे आजकल खाली टाइम में अपना दुरुपयोग जो समय का कर रहे हैं, उनको एक ऐसे पुस्तक है जो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से बिल्कुल दयानंद के द्वारा लिखी गई है, उसको अपनी लाइब्रेरी के अंदर जरूर रखा जाए। जरूर उसकी बिल्कुल रखा जाएगा उसको। अभी ये अवेलेबिलिटी नहीं हुई। रोहतक में, झज्जर में जो थे वो बोले कि जी हम तो कंपटीशन की मुश्किल से पूरी करवा पाते, क्योंकि आजकल सबको अपनी रोटी रोजगार की पड़ी हुई है। तो ये जो व्यवस्था है जो उनके साथ में संस्कार की, ये हम जरूर जोड़ेंगे और आपके जो इनको हम जरूर सत्यार्थ प्रकाश हमारी लाइब्रेरी में जरूर होगा। हाँ, और आश्रमों में ये व्यायाम के बारे में ऐसी भी पुस्तकें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्यायाम की, शारीरिक शिक्षा की, संस्कारों की, इनकी व्यवस्था बहुत जल्दी कर दी जाए। और कोई किसी तरह की फिर भी आपको आवश्यकता हो तो हमारे दरोगा जी और भाई जिलेश सिंह जी और बिल्कुल प्रधान जी का बिल्कुल हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। भाई मैं अपने दरोगा जी वीरेंद्र सिंह जी को, जो यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये आगे भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो सके यहाँ ये दिलवाएं इसको। बिल्कुल मंजूर है इनको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया है। मैं इस लाइब्रेरी को आप देख रहे हो और इन्होंने बड़े ही एक योजनाबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम किया है, और इस तरह से ये गाँव-गाँव के अंदर अगर ये होता है तो गाँव-गाँव में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एक सही दिशा मिलेगी। वो युवा पीढ़ी एक सही दिशा को पकड़ करके अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से पुस्तक एक स्थायी प्रचार होता है। पुस्तक एक ऐसा प्रचार है कि उसके अंदर हम जब भी खोल के देखेंगे तो उसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा मिलेगा हमें। तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। और ये लाइब्रेरी का जो इन्होंने निर्माण किया है बच्चों ने, हमारे जो भी प्रबुद्ध यहाँ पर हैं वो सब इसमें सहयोग भी करेंगे, और आप जैसा भी चाहेंगे वैसा अपना इलाका है, इलाके से भी आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। तो ये कोलपुर गाँव में आज हम सभी पहुंचे हैं तो बड़ा अच्छा हमें लगा है। 2 शब्द जिलेश सिंह जी और फिर ओम। मैं तो अपने आर्य समाज खेड़ी खातीवास की तरफ से इतना ही विश्वास दिला सकता हूं अपने कोलपुर गांव को, सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद का संस्कार विधि एक पुस्तक है। ऋषि दयानंद की कुछ दिन पुस्तक है वो हम आर्य समाज खेड़ी खातीवास की तरफ से आपको भिजवाएंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यह आर्य समाज खेड़ी खातीवास की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हम हमारे प्रधान जी, दरोगा जी रामफल प्रधान जी एक दिन समय निकाल के फिर एक दिन आएंगे तो आपको देने के लिए। हमारे प्रधान जी यादव महासभा के, मैं प्रोफेसर साहब और इनकी युवा जितनी भी ये टीम है, कोच साहब हैं और जितने भी ये जो इलाका के बच्चे इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनका इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। और जल्द ही हम इसके अंदर ग्रांट दिवाएंगे, क्योंकि एक ये शिक्षा ऐसी चीज़ है इसको कोई खरीद नहीं सकता। शिक्षा तो कई परिवारों का उद्धार होता है इससे। शिक्षक
शिक्षा तो एक ऐसी है, परिवार कई पीढ़ी तक चढ़ जाता है ऊपर, आधार है एक। शिक्षा एक ऐसी है, इससे जो है परिवार के अंदर बहुत ही उन्नति आती है, और यो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और इसके लिए हम गारंट सरकार से दिलाएंगे, और ये कहते हैं कि आप इसका विशेष ध्यान रखें, अपनी तरफ से करो, और हम अपनी तरफ से भी जितना सहयोग होगा वो भी करेंगे। धन्यवाद इनका। आप इसकी, हाँ मैं आपको देता हूँ, आप नौजवान हैं, लिस्ट बनाएं, और जो पुस्तकें आपको अपने अनुसार जो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कैसे विकास हो सकता है, वो भी एक लिस्ट बनाओ। और आर्य समाज की जो पुस्तक हैं, जैसे संस्कार विधि है, सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, और ऐसी पुस्तकें हैं, वो आर्य समाज के जो हमारे सदस्य खड़े हैं, जो पदाधिकारी खड़े हैं, ये आपको निःशुल्क देंगे। वो पुस्तकें आपको वैसे मिलेंगी, और बाकी और भी जो है वो आपको दिया जाएंगे। इस तरह की, भाई कुछ कहना था। चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। लाइब्रेरी के बारे में एक दिन ऐसे ही भाई विक्की हैं और प्रोफेसर राजेंद्र जी, इन्होंने हमसे संपर्क किया। इन्होंने इसके बारे में बताया कि भी ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि गांव में एक लाइब्रेरी खुले। तो हमने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने जो बाबा शादीराम कमेटी है उससे बात की। तो कमेटी ने, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि हम खुद का कंट्रीब्यूशन करेंगे और खोलेंगे। फिर कमेटी से जब बात करी तो कमेटी ने हमें मतलब ऐसा आश्वासन दे दिया कि जी ये मानो कि हमारी लाइब्रेरी को बनने में और भी जितनी मतलब जल्दी हो सकती थी उससे भी ज़्यादा मतलब पहले ये बन गई। कमेटी ने इसके लिए पूरा जो खर्चा है करीबन 2.5 लाख रुपए वो कमेटी ने, बाबा शादीराम कमेटी ने ये हमारे को दिया है। और ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से केवल कोलपुर में नहीं बल्कि ये गांव-गांव में ऐसी अगर व्यवस्था हो तो आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और वो पीढ़ी के उन्नति की ओर जो है ना बढ़ेगी और सभी तरह का हमारे जो पुराने बातें संस्कार जो हैं वो दोबारा से हमारे को नज़र आएंगे। हमारा देश दोबारा से महान बनेगा और इस देश के अंदर दूसरे देशों से लोग आया करते थे ज्ञान लेने के लिए, तो आज उसी तरह से हम बनाने के लिए सभी प्रयासरत रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोलपुर गाँव में पहुँचने पर धन्यवाद। राजेंद्र प्रोफेसर साहब से एक प्रार्थना और करें हम अपने आर्य समाज खेड़ी खातेवास की तरफ से। सप्ताह में यहाँ हवन होना चाहिए, कमेटी में खूब अच्छी तरह गाँव वाला सहयोग करते हैं घी का, और उसके लिए भी हम पुस्तकें, हवन की पुस्तकें भेजवाएंगे आपके पास सप्ताह में, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन। हाँ, हवन होना चाहिए, खुद कर लें तो वातावरण शुद्ध होएगा, बीमारियों से देश गाँव बचेगा और अच्छा लगेगा। ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से। प्रोफेसर साहब इस बात को भी आप लागू करें। दिलेश सिंह जी ने जो बात रखी है बहुत बढ़िया है, अच्छा है। एक हवन का कार्यक्रम सप्ताह में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है। घी की कमी नहीं है और किसी तरह सामग्री की कमी नहीं। समाज के अंदर काम करने के लिए निकलो, कोई किसी तरह का कमी नहीं रहेगी। एक हवन का काम जरूर शुरू किया जाए। होगा दिलेश सिंह आचार्य जी सम्मान करते हुए हमारे अपने यादव महासभा के प्रधान हैं, यादव महासभा के प्रधान हैं, वो आचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं दक्षिणा देके। ये मेरी मर्जी, प्लीज। ना लाओ।